क्या आपका भी नेट स्लो चलता है? जब भी आप कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो या फिर इंस्टा पे देखते हो तो आपका वीडियो रुक जाता है ना? या फिर नेट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन तो आपका काम बहुत स्लो होता है या फिर रुक जाता है, कारण नेट स्लो चलता है ना? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपका सॉल्व ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लोग अक्सर यही सोचते हैं कि नेट स्लो होता है तो नेटवर्क इश्यू होता है ना? या फिर डाटा का स्पीड कम होता है ना? कोई सिंगल प्रॉब्लम होता है। सिंगल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो कोई भी वाईफाई वगैरह का किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका प्रॉब्लम का जड़ कहीं और है और वहीं पे हम बात करेंगे, उसके जड़ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम होता कैसे है, फिर इसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो इसका एक पता है, नेट जब आता है ना डाटा, वो एक बैंड विड्थ के थ्रू आता है। मोबाइल में कभी भी नेटवर्क के थ्रू डेटा नहीं आता है। नेटवर्क एक कनेक्शन है, ठीक है, ना कि डेटा स्पीड। क्या है? नेटवर्क एक कनेक्शन है, डेटा स्पीड नहीं है। तो ये फिर डेटा कहां से आता है? डेटा आता है बैंड विड्थ से। अब ये बैंड विड्थ क्या है ना? ये सवाल तो होता है कि बैंड विड्थ क्या है। बैंड विड्थ एक ऐसा चीज है, जैसे कि आप मान लो कि एक रास्ता बड़ा है, ठीक है, चौड़ा इतना रास्ता, एक रास्ता इतना चौड़ा है, तो ज्यादा अगर दो, एक जो छोटा रास्ता है उसमें एक ही आदमी जा सकते हैं आराम से, है ना? अगर दो आदमी जाएंगे तो आराम से नहीं जा पाएंगे, तो एक ही आदमी जाएंगे और एक एक करके जब आदमी ज्यादा है तो टाइम लगेगा, है ना? वहीं जो दूसरा रास्ता है उस पे अगर एक साथ दो आदमी जा रहे हैं तो दो दो एक साथ जा रहे हैं तो जल्दी वो पहुंचेंगे। ज्यादा संख्या के लोग हो तो वो जल्दी पहुंचेंगे। तो सेम ऐसे ही कुछ बैंडविड्थ का रूल है हमारे इंटरनेट के जरिए, क्योंकि एक रास्ता है। अब आपके पास जितना बड़ा बैंडविड्थ होगा उतना आपके पास डेटा स्पीड से चलेगा, यानी कि आपका रास्ता जितना साफ होगा उतना ही आपका स्पीड पकड़ेगा डेटा। अब आपको कैसे पता करना है कि क्या होता है ये बैंडविड्थ? देखिए, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए एक टंकी है, ठीक है, टंकी 500 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर का होता है, इतना बड़ा मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने उसी में एमबी रिचार्ज किया मोबाइल में, तो ये एक टंकी में स्टोर हुआ 1000 जीबी आपको या फिर 1.5 जीबी मिलता है। ये आपने रिचार्ज अपने आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। तो बैंडविड्थ जो होता है ना वो काउंट होता है किसमें? MBPC। इसका मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। तो इसका काउंट होता है। अब मान लीजिए कि एक मशीन है पंपिंग शीट, उसका पाइप है इतना, मतलब कि 12 सेंटीमीटर चौड़ा और एक का है 24 सेंटीमीटर चौड़ा। तो आप चाहे मशीन बड़ा लगाए हो या फिर छोटा लगाए हो, आपको पानी उतना मिलेगा जितना आपका पाइप का कैपेसिटी है ना? तो आपका पाइप का कैपेसिटी बढ़ानी होगी, जब तो आप पाइप में अच्छा पानी भर के जाएगा ज्यादा, है ना? तो सेम एज इट इज बैंडविड्थ में ऐसा ही होता है। तो बैंडविड्थ को आप जितना प्लान के अकॉर्डिंग जैसे रिचार्ज करते हो, लोग 100 MB रोज जैसे मिलता है या फिर 1.5 GB मिलता है, ठीक है, किसी को 1000 MB रोज मिलता है, अपना पैकेज के अकॉर्डिंग आप रिचार्ज करते हो। तो वो हमारे एक टंकी में स्टोर होता है, यानी कि एक पानी की तरह टंकी है, वो हमारा स्टोर है। अब डेली आपको 100 मतलब कि 1000 या 1000 मान लीजिए 1000 का प्लान किए थे 1 GB का, तो 1000 डाटा डेली आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 1000 डेटा आपको डेली मिलेंगे, तो आपका बैंडविड्थ उसी हिसाब से पर सेकंड पे सेटअप होगा। यानी अब वहीं पे अगर आप 1.5 GB पर डे वाला करेंगे तो आपका बैंडविड्थ थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि आपका कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपका डेटा आएगा। और कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत सारी सिचुएशन में होता है कि अगर वाईफाई वगैरह लगा है तो एक ही चीज से, एक ही वाईफाई से या फिर आपके मोबाइल में जो है उसी वाईफाई से दूसरे लोग कनेक्ट कर रखे हैं, तो उसमें भी बैंडविड्थ का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि डेटा उसी से जाता है ना? तो ये प्रॉब्लम होता है, ना कि नेटवर्क की इश्यू होता है। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा हो, आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो,
तो आप ये मत सोचो, जब आप यही कहते हो अरे नेटवर्क इशू है, सिम नहीं चलता ये सही से, ये अब की बार हम दूसरा चेंज कर लेंगे, इस कंपनी का नहीं दूसरे कंपनी का लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग आपके डेटा को स्पीड पकड़ता है ना। तो अगले बार जब आपका नेट स्लो हो तो आप किसी बेवजह किसी भी चीज को नहीं कोसें। लाइक जैसे ये नेटवर्क का कंपनीज के कंपनी होते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारे तो नेट ही नहीं चल रहा है, ये वाला सिम ही खराब है। बट ऐसा नहीं है, आप उनके चीज को जो कुछ जानो कि आखिर हमारे जो नेट आता है वो कैसे आता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।